पहले जरा ये बताइए, ये पसमानदा का मसला क्या है, पसमानदा कौन है? क्योंकि कई बार एक सुपरफिशियल सी बात कह दी जाती, जैसे अभी तौकीर रजा कह रहे थे कि भाई मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा नहीं, लेकिन एक सामान्य बात समझने की है कि कोई शेख और पठान और कुरैशी सामान्य रूप से एक तरह बराबर की हैसियत का तो नहीं देखा जा रहा समाज में। क्या यही मसला है या इसके अलावा कोई और मसला? सिद्दीकी साहब पहले आप बताइए। देखिए, मौलाना तौकीर रजा खान साहब का मैं पहले आपको जवाब दे दूं। मैंने अभी उनकी स्पीच सुनी है जो उन्होंने कहा है। अगर वो उनके बीच में पसमानदा मुस्लिम्स और जनरल मुस्लिम्स, जनरल कैटेगरी के मुस्लिम्स अगर एक हैं, तो क्या आप ये बताइए मुझे, मैं बंजारा बिरादरी से आता हूं, मैं बंजारा समाज से आता हूं, क्या मैं किसी पठान साहब के यहाँ पर या किसी सैयद साहब के यहाँ पर अगर मैं किसी अपने फैमिली से, अपने किसी भी रिलेटिव का रिश्ता उनके घर भेजता हूं, क्या वो अपनी लड़की की शादी मेरे यहाँ करेंगे? सबसे पहला सवाल ये मौलाना तौकीर रजा साहब से है। ये पसमानदा जो मुस्लिम, उन्होंने एक बात जो कही कि ये कारोबार से जाना गया है, ये बात हकीकत है, उनकी कारोबार से जाना गया है। बिरादरियां जो बनी है वो भी कारोबार से, अगर मान लीजिए कोई लोहार है तो उसने सैफी अपने आप को बना लिया, कोई जुलाहा है तो उसने अपने आप को अंसारी लगा लिया, कुछ ऐसे ऐसे ये मसले हैं। लेकिन अगर आप देखें तो आर्थिक तौर से, राजनीतिक तौर से आप जितनी भी तरीके से देखेंगे तो पसमानदा मुस्लिम आज भी पिछड़ा हुआ है। पसमानदा मुस्लिम राजनीतिक हिस्सेदारी, शैक्षणिक हिस्सेदारी, प्रधानमंत्री जी ये देखिए, देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पसमानदा मुस्लिम्स के लिए अपनी लगातार कंटिन्यू मीटिंग्स में आवाज उठा रहे हैं। क्यों? यही शोषित और पीड़ित और दबे कुचले मुस्लिम्स हैं। आप ये देखिए, आपने खुद कहा है अभी आपकी स्पीच में मैं सुन रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर पसमानदा मुस्लिम्स की आबादी 85% की है, 85% की। तब के अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो उनको राजनीतिक हिस्सेदारी कितनी मिली है? 15% वालों के अगर अभी तक सांसद बने आजादी से लेके अभी तक, तो 340 सांसद लगभग बने हैं। और हम 85% वालों के कितने सांसद बने हैं? सिर्फ 60 सांसद बने हैं। लगभग 401 सांसद आजादी से लेके अभी तक मुस्लिम्स में बने हैं। अगर हम पिछड़े हुए नहीं होते तो हमारी जो भागीदारी है वो हिस्सेदारी है। कमर भाई दोबारा मैं आता हूं, आपने बहुत मौजू एक आंकड़ा दिया, हमारे संज्ञान में नहीं था और ये बड़ी बात है। इस्लाम साहब जो गवर्नर बने, जो मंत्री बने, जो राज्यों के मुख्यमंत्री बने, जो सांसद बने, बड़े पदों पर रहे सियासत में, वो सब लोग सैयद शेख पठान ही रहे ज्यादातर। मैं बहुत नहीं जानता, सामान्य रूप से जितना जानता हूं उस हिसाब से कह रहा हूं। मतलब वो 15% इलीट तबका मुस्लिम्स में जो अपना ओरिजिन अफगानिस्तान, ईरान, अरब उन देशों में देखता मानता है, ठीक। और जिनके लिए ये कहा जाता है कि वो किसी न किसी दौर में हिंदू थे और बाद में तत्कालीन शासन की व्यवस्था के चलते फिर वो इस्लाम में आए और फिर वो पसमानदा कैटेगरी में चिन्हित कर दिए गए। उनके हाथ कुछ नहीं आया। उत्तर प्रदेश में जियाउर रहमान अंसारी को छोड़ दीजिए, बाकी नावेद जी ज्यादा बताएंगे। है, मुझे एक बड़ा नाम वो याद आ रहा है, जियाउर रहमान अंसारी। वो भी इंदिरा गांधी की चैतन्यता में आ गया था मामला, तो वो बना दिया उनको। अन्यथा तो रफी अहमद किदवई, मोहसिना किदवई, सलमान खुर्शीद आलम, अनवरुल साहब जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आज ईद का दिन है और आप सभी को ईद मुबारक हो। आपको भी जी। और दूसरी बात यह कि जो बार बार हिंदू शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे हमेशा से इस पे एतराज रहा है कि हिंदू शब्द जो है ये फारसी का शब्द है और ये एक गाली है। ये समाज के लिए, बड़े समाज के लिए, जो हमारे भाई यहाँ मेजॉरिटी में है, हिंदू के माने लुगत किशोरी में किशोरीलाल शर्मा ने अपनी जो उस समय की डिक्शनरी थी उसमें लिखे, या गूगल में भी सर्च करें तो काला, चोर, बदमाश इसकी मीनिंग है पर्शियन, फारसी भाषा में।
और ये मैंने लेटर भी जो है भागवत जी को लिखा था आरएसएस नहीं सेल से। नहीं भैया, इस्लाम साहब आज ये विषय नहीं, नहीं हिंदू पर जब विषय करेंगे तो आपको बुलाएंगे, तब ये डिबेट करेंगे। अभी मसला सिर्फ मैं कह रहा पसमानदा हूं तक कि कन्फाइंड है। अभी मैं वहीं आ रहा हूँ, हाँ, वहीं वहीं आ जाइए, दूर से ट्रेवल करके नहीं आइए, सीधे वहीं लैंड करिए। जी 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 जी। तो आपने बार बार हिंदू कहा ना, हिंदू नहीं बल्कि सनातन धर्म है। और अरे छोड़ो भाई, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो आप? समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, बस उतने से मजा जी, लो, मैं समझ रहा हूँ, बात कहो, लेकिन लेकिन आपने जो कहा, मैं ज्यादा वहां बहस पे को गया हूं डिटेल ना। नहीं करो। जी जी जी। अब मसला ये है कि सनातन धर्म और इस्लाम एक ही चीज है। पुराना धर्म जो था वो सनातन धर्म, वही उस समय का इस्लाम था। आज जो इस्लाम है वो उसका एक एडिशन है, जैसे एक किताब लिखी जाती है भैया अनवारुल साहब, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब? मैं ये इस दार्शनिक बहस करने नहीं आया। नहीं, आप गलत रास्ते पे हैं, ऐसे में मेरी बहस में नहीं चलेगा। मैं इससे आज शास्त्रार्थ करने नहीं आया ना आपसे कि सनातन हिंदू है कि हिंदू मुसलमान है, इस सब बहस में नहीं पड़ रहा। मैं इतना समझना चाह रहा हूं, जिनकी आबादी 85% वो मुस्लिमों में प्रगति के दायरे में सबसे पीछे कैसे रह गए, सिर्फ इतनी बहस करने है आज, ठीक है ना? दायरा समझ लीजिए, फिर बहस करिए। देखिए, हर समाज में कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ पैसे वाले होते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं। जो गरीब और अनपढ़ समाज था उसे आप कुछ भी नाम दे दें, पसमानदा। बेसिकली जब इस्लाम में कोई भी शख्स कलमा पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो पसमानदा नहीं रहता हमारे समाज में। और उसको बराबर कहा गया, अगर कोई वाल्मीकि आज कलमा पढ़ ले तो वो मस्जिद में सबसे अगले वाली सफ में जाके खड़ा होगा, पसमानदा वो हो ही नहीं सकता। अब ये राजनीति का एक वो है कि इंदिरा गांधी ने, जियाउर रहमान अंसारी जैसे आपने कहा, ठीक है। अनवारुल इस्लाम, अभी रुकना होगा। अगली बार जब हम आए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकल सवाल मैं पूछता हूं, मेरी अपनी एक शैली है और मैं प्रैक्टिकल जवाब चाहता हूं। ये थ्योरी, ये नहीं, सब नहीं, इनमें कुछ नहीं रखा। ये दाएं बाएं भागने की नहीं, सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिए, उसमें आनंद आएगा। खैर नावेद शिको, मेरा बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा, जात व्यवस्था कहां से आई, सनातन का क्या मतलब है, इस्लाम का क्या मतलब है, वो विषय नहीं, और वो विषय टीवी का होना भी नहीं चाहिए। मेरा प्रश्न सीधा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों की 85% आबादी के लिए का जो एक वर्गीकरण है, जिसको एक फ्रेज दिया गया पसमानदा, ठीक, पसमानदा मतलब जो पीछे छूट गए, ठीक, उस पर एक बड़ा दांव चला है और जो शीर्ष पर व्यक्ति है उसके जरिए चला गया, इसलिए उसकी डेंसिटी है, उसकी प्रखरता है उस मुद्दे की। ये किसी वक्ता प्रवक्ता ने तो बीजेपी को उठाया नहीं मसला, खुद प्रधानमंत्री और कई जो बात कमर सिद्दीकी नहीं, शायद पहले कुछ पसमानदा लोग कह रहे थे हमारी रिपोर्ट में कि नरेंद्र मोदी लगातार इस इशू को छोड़ा नहीं, वो इस इशू को कैरी करके चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये इशू भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम्स के बीच का जो एक वो है विश्वास की कमी का जो संकट, विश्वास का जो संकट है, उसको खत्म कर पाएगा? जी, पहली चीज तो ये कि देश का कोई भी नेता या देश का प्रधानमंत्री समाज के किसी भी पिछड़े तबके के उत्थान की बात करता है, उसकी फिक्र करता है, उसके पिछड़ेपन पर विश्लेषण करता है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो पूरा देश और दुनिया उसको स्वीकार करेगा। अंबेडकर को स्वीकार किया गया, भारत में गांधी को स्वीकार किया गया, उसके बाद छोटे छोटे रीजनल दल हैं, मुलायम सिंह आए, मायावती आई और उन्होंने कहा कि भाई पिछड़ों के लिए हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको कुर्सी पर बैठाया गया। तो अगर पिछड़ों के लिए, समाज के, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पिछड़ों के लिए, यानी इंसान जो पिछड़ गए हैं एक रेस में किसी भी कारण से, उसकी समीक्षा और उनको आगे बढ़ाने की अगर कोशिश की जाए, तो वो जो कोशिश करेगा, वो चाहे नेता हो या प्रधानमंत्री हो या विपक्ष का नेता हो या सत्ता का नेता हो, उसको स्वागत सब करेंगे और कहेंगे अच्छा काम कर रहा है भैया। कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ लोग पिछड़ गए, उसके कारण ढूंढ के उनको भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये मानवता है, ये धर्म है और यही अच्छी राजनीति है। पहली चीज तो ये नरेंद्र मोदी की इस कोशिश का सब लोग सराहना करेंगे। हम नहीं कहेंगे कि वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति तो करेंगे, राजनेता है, और राजनीति के पीछे अगर कोई अच्छी नीयत होती है तो स्वीकार होती है। लेकिन एक बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा
कि जिस तरीके से उन्होंने फिक्र जाहिर की है कि मुसलमानों में एक बड़ा तबका 85% जो है वो कोई लोहार है, कोई नाई है, कोई बुनकर है, कोई कसाई है, इससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कसाई का बेटा कसाई और बुनकर का बेटा बुनकर ही हुए जा रहा है, वो क्यों नहीं इंजीनियर बन रहा है? ये फिक्र प्रधानमंत्री की लाजमी है, लेकिन वो प्रधानमंत्री है बहुत बड़ी मेजॉरिटी सरकार के, उनके अंदर ताकत है, तब राजनीति में दिशा परिवर्तित होगी। जैसा कि आपने कहा कि अगर पसमानदा तबका भी विश्वास से जुड़ जाता है भारतीय जनता पार्टी से, तो एक बिल्कुल एक नई सूरत राजनीति की भारत की आ जाएगी। लेकिन तब नहीं आएगी जब नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 बयान देंगे। नरेंद्र मोदी ये भी जब घोषणा करेंगे लोकसभा चुनाव आने वाला है, मैं 50 सीटों पर पिछड़े मुसलमानों को चुनाव लड़ा के सियासत में भागीदारी दूंगा। जब नरेंद्र मोदी सरकार कहेगी कि हम उनके लिए एक्स्ट्रा आरक्षण दे रहे हैं, हम उस लोहार के बच्चे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सीटें रिजर्व कर रहे हैं, तब वोट मिलेगा और विश्वास जुड़ेगा और ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन सिर्फ बयान देंगे तो ठीक है नावेद भाई, अभी रुकना होगा। नावेद जी ने बातें अच्छी कही, लेकिन मैं एक बात याद दिलाऊं, ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। भविष्य में क्या होगा, मैं तो भविष्य वक्ता नहीं, अभी तो संभावनाओं पर ही चर्चा है, लेकिन इस देश में पुरानी बात छोड़ दीजिए, हम लोगों की आयु वर्ग में जो लोग रहे, लालू जी, मुलायम सिंह जी, इन लोगों ने पिछड़ों के विकास का नारा दिया। क्या पिछड़ों का विकास कितना हुआ नहीं हुआ, इनका तो विकास हो गया, पार्टी बन गई, सरकार 15-15 साल रह लिए, क्या रह लिए ना। और जो कांशीराम ने बात कही थी, मैं ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, बहुत महीन बात कहता हूं। कांशीराम ने क्या कहा था, मैंने उनको एक पत्रकार के नाते बहुत करीब से कवर किया। उन्होंने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक, यही कहा था। यह बात जनता को समझ में आ गई कि भाई वोट जब हमारा है तो राज हमारा होना चाहिए। यही बात पसमानदा को अगर मोदी समझा देंगे कि वोट तो तुम्हारा है बाबू, इसी वोट से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते हैं, इसी से मायावती, इसी से लालू यादव, इसी से केसीआर, इसी से ममता बनर्जी, लेकिन फिर मिलता किसको है, शेख को, पठान को, सैयद को, और तो वहीं की वहीं खड़े रह जाते हो। तब तो फिर एक मुझे लगता है कि अनुलोम विलोम हो जाएगा भारत के राजनीति में। ओपी सिंह जी, अवतार जी, पहली चीज तो यह है कि पसमानदा जैसा कि विश्लेषण कर रहे थे, हिंदू शब्द का एक फारसी शब्द है और इसका अर्थ समझना जरूरी है। पस माने पीछे, मानदा माने छूट जाना या ढकेल दिया जाना। पसमानदा मुस्लिम समाज का वो वर्ग जो अब तक सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मोदी जी इसी पसमानदा समाज की बात कर रहे हैं। और वैसे भी 9 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो जो भड़काऊ भाषण देते, अरे भैया भाजपा मुस्लिम विरोधी है, जनसंघ मुस्लिम विरोधी है, कौन हितैषी है, हमको वोट दो, हमारे बाप दादा राजगद्दी पर बैठते आए, खानदान सहित हम आगे भी बैठेंगे और हम आपके हितैषी। लेकिन आप ये बताइए कि इस देश की आजादी के 75 साल में कोई भी जात, धर्म, मजहब, मैं किसी जात, धर्म, विधर्म की बात नहीं करता, क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है, जो गरीब है, चाहे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, क्या उसे उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव का किया है कि नहीं किया? नंबर 1। नंबर 2, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं अमिताभ जी, आपको बड़ा अनुभव, और आपको यह भी अनुभव है कि ये राजनीतिक दल वो सीट जीतने के लिए, कुर्सी के लिए किस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, बोलते क्या है और करते क्या। लेकिन मैं भी पत्रकार रहा हूं। आज आप उन मुस्लिम बस्तियों में जाइए, हम भी भाजपा की तरफ से जनसंपर्क अभियान में गए थे, तो मेरी बुद्धि खुल गई कि अरे यार, ये जो गरीब आबादी मुसलमानों की है, और उनसे पूछिए भैया ये आपको आवास मिला, किसने दिया है? भैया ये तो मोदी जी के कृपा से मिला है। अच्छा, आपको बिजली मिला, गैस कनेक्शन मिला, शौचालय नहीं थे, आप गरीब थे, वो मिला। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जन कल्याणकारी योजनाओं द्वारा हम तो पहले लाभ देते चले आ रहे हैं।
लेकिन आज भी भड़काया जाता है कि भैया इनसे दूर रहो, इनके पास गए नहीं कि आपका जो है वो बिना सुनिश्चित। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चिंता किया कि यह समाज देश की आजादी के बाद से लेकर के अब तक, और जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, यह बात सही है कि हम ओबीसी की राजनीति करते हैं, हम दलित की राजनीति करते हैं,